जब से काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने हैं, एक मखसूस हल्के को मुंह के रास्ते भी कानून की पलटियां लगी हुई हैं। उनकी तकलीफ का अंदाज़ा जाबीजा से निकली और जाबीजा बिखरी चीखों से भी लगाया जा सकता है। आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार और बंदियाल की बेइंसाफी की छत्तरछाओं में पलने वाली कौम का रोना समझ से बालातर है, जो 35 साल तबाही का मंसूबा बनाकर आए थे। 4 साल बाद उनके हैंडलर और उनके फेरन फंड इंजेक्टर की नाकामी ने इन्हें दीदा बना दिया है, लिहाजा इन्होंने काजी फैज़ ईसा को निशाना बना लिया है। अब वो जाती हुआ को भी काटने की कोशिश में हैं। इस पूरी कौमियत को 4 किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। अव्वल, जो हुकूमत के लालच में बिल्कुल फितना बर्पा करने, झूठ बोलने और उसे बेचने में माहिर हैं। ये इतने ढीठ हैं कि हुकूमत ना मिले तो मुल्क पर एटम बम मारने को तरजीह देते हैं। जब से काजी फैज़ ईसा साहब मसनद इंसाफ पर जलवा अफरोज हुए हैं, तब से इस कस्म की पौध को कानूनी मुश्किलात का सामना है। अब ना तो थूक के हिसाब से जमानतें मिलती हैं, ना ही किसी का बेटा किसी पार्टी से रकम पकड़कर इसका मुकदमा किसी मखसूस खर्च के सामने लगवा सकता है, और ना ही ट्रकों की सप्लाई मुमकिन रही है। लिहाजा ये कस्म सख्त परेशान है और उनका बस नहीं चलता कि किसी ऐसे को ले आएं जिनके पहल खाना किसी के रूहानियती तफीलिए, ताकि मनपसंद फैसला ले सकें। दोवम, वो लोग हैं जो किसी सूरत असेंबली में नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि लोगों पर उनकी हकीकत यहाँ थी, लेकिन जब से फितना नामी काली आंधी ने खाक और गर्दो गुबार अराना शुरू किया है और कच्चे ज़हनों की एक पूरी फसल बर्बाद करके भौसा बनाकर उसे बोरियों में बंद करके गंदुम का टैग लगाकर बेचना शुरू किया है, तब से इस दूसरी कस्म की चांदी हो गई है। वो मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ये वो कस्म है जिसे उनके रोशन कारनामों की वजह से कई पार्टियों ने टिकट देने से इनकार किया। वो अनक लाभ लाना चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने लोगों के बचत कुर्बान करने का पूरा मंसूबा बनाया हुआ था, जो सैयद बादशाह की टीम ने नाकाम बनाया। इस कस्म के कबील को रियासत पर हमला करने के जुर्म में कानूनी चाराजोई का सामना कर पड़ रहा है। लिहाजा ये भी हवास बाख्ता होकर काजी फैज़ ईसा के खिलाफ एक नापाक इब्लीसी और घटिया दिजाली मुहिम चला रहे हैं। सोम, इस कस्म को आप मोबाइली यूथ भी कह सकते हैं। उनकी तालीम व तरबियत मोबाइल यूनिवर्सिटी से हुई है। उनके कली इल्म का मुबल्लिग उसी यूनिवर्सिटी की 6 इंची स्क्रीन फैकल्टी है। उनका उड़ना बिछोना और दीन ईमान यही स्क्रीन है जहां किसी भी तहकीकी का गुजरना तक ममनू है। इस यूनिवर्सिटी में किसी भी आर्टिकल, ऑडियो या वीडियो की इशाअत के लिए इसका बेसरूपा होना ज़रूरी है, जिसमें किसी कस्म को कोई हवाला ना हो। अगर जाली अकाउंट की आमेजिश हो तो ऐसी पोस्ट को वायरल होने में कुछ मिनट लगते हैं। इस बाजार में हकीकत की तबलीग करना सख्त मना है। लिहाजा जब से काजी फैज़ ईसा ने उनके सामने कानून की हकीकत रखना शुरू की है, उनकी चीखों से पूरी मोबाइल यूनिवर्सिटी परेशान है। चहारम उन यूट्यूबर की है जिनकी एक अरसा से कोशिश थी कि किसी तरह किसी चैनल पर पहुंच सके, लेकिन वहां तक जाने में वाहिद रुकावट उनकी काबिलियत थी, लिहाजा उनके ख्वाब ही रहे। फिर अचानक फितना की हुआ चली, जिसे बाज़ खुदा परस्त लोगों ने पूरे मुल्क पर मुसल्लित कर दिया। जिस हुआ को खुशबूदार बनाकर पेश किया गया था, जब कुछ अरसे बाद ही इसकी बदबू के भभोकों से अवाम का जीना दोभर हुआ, तो इस जहरीली हुआ की मार्केटिंग के लिए उन यूट्यूबर की ज़रूरत पड़ी। उनके पीठ इतने बड़े थे कि 75 सालों में लिए गए कर्जे में उसी फीसद इजाफा महज उनके पीठ भरने के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये कानून खाली ही रहे। जहरीली हुआ का तो खातिमा हो गया था, लेकिन तीसरी कस्म की नस्ल को चूंकि झूठ के नशे की लत पड़ चुकी थी, लिहाजा चौथी कस्म का कारोबार भी खिला हवा है, और इनके कारोबार की कामयाबी की वाहिद शर्त उसी जहरीली हुआ में ज़फ़रान का रंग भरना है। लेकिन जब से काजी फैज़ ईसा आए, तब से तजर्बात के मुसद्दिक़ा कागज़ात जंगालूद लोहे पर चढ़ी इस चांदी की कली खोल रहे हैं। लिहाजा ये यूट्यूबर भी काजी साहब पर मुंह खोले हुए हैं। लेकिन काजी साहब, आपसे गुजारिश है कि डटे रहिएगा, ताकि इस कौम को एक बार इमरानदारी की बजाय ईमानदारी और तारीक इंसाफ की बजाय हकीकी इंसाफ की आदत पड़ जाए।